करंट का टॉपिक है वो है आपका सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर क्या था और कैसे कैसे जो है चर्चा में रहा, ये काफी ज्यादा मुद्दा रहा 2018 और 19 में। और 19 में काफी ज्यादा चर्चित रहा। कहा जाता है कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से जो है वो इसका कुछ आपका प्रमाण या कुछ आपकी खबर भी आई थी, तो ये काफी ज्यादा चर्चित में रहा था। और ये केरल से जो है वो आपका जुड़ा हुआ केस था। मेनली सबरीमाला मंदिर जो है वो आपका एक बहुत ही चर्चित विषय भी रहा है, या एक जो है वो आपका काफी ज्यादा न्यूज पर भी रहा है। तो इसका रीजन क्या था, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा लेता है क्या सबरीमाला मंदिर है और क्या क्या जो है वो आपका इसमें प्रावधान किए गए और कैसे कैसे जो है ये आपका एक संविधान में जो है वो आपका एक शासनादेश द्वारा जो है वो आपका जारी किया गया है। मेनली संविधान में जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी जाकर जो है वो आपका पूजा उपासना कर सके। तो इसी को लेकर जो है वो आपका केरल राज्य से जो है वो आपका एक केस जुड़ा हुआ था, वो है आपका सबरीमाला मंदिर। मेनली ये जो है वो आपका सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, ये जो आपका केस जुड़ा हुआ है, ये केस जुड़ा हुआ है आपका केरल से, यानी केरल से जो है वो आपका केस जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये मंदिर जो है लगभग 700 से 800 बीसी साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर जो है वो आपका कुछ किताबों या कुछ आपका ऐतिहासिक पुराने ग्रंथों से पता चलता है कि ये जो है वो आपका सबरी के आधार पर बनाया गया था, यानी सबरी की याद में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन सबरी की याद में इस मंदिर का निर्माण किया गया, यानी हमारी जो रामायण की घटना है वो लगभग जो है 700-800 साल बीसी पुरानी है। तो कहा जाता है कि इस मंदिर को जो है वो सबरी की याद में बनाया गया। लेकिन कुछ ऐतिहासिक किताब ये भी कहती है कि इस मंदिर को जो है परशुराम जी की याद में बनाया गया था। लेकिन ये जो है वास्तव में जो ये मंदिर था आपका भगवान अयप्पा का। और भगवान अयप्पा जो है एक काफी ज्यादा बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे, बाल ब्रह्मचारी जो है वो आपका भगवान थे। मैंने इस मंदिर में जो है विवाद क्या था या क्या क्या जो है इसमें प्रावधान थे, क्या क्या जो है इसको जो है वो आपका लेकर जो है काफी चर्चित रहा। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो है वो 14 साल से 50 साल तक की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित माना जाता था। यानी इस मंदिर में जब बनाया गया था तो ऐसे में जो है वो आगे को जो है वो जितना भी समय व्यतीत होता चला गया, तो ये जो आपका 14 से 15 साल की महिलाएं हैं, इन महिलाओं को जो है यानी केरल की जो ये महिलाएं थी, इस महिलाओं को इस मंदिर में यानी सबरीमाला मंदिर में जो है प्रवेश वर्जित था। तो इन महिलाओं ने जो है वो आपका एक केस दर्ज किया और केस में ये कह दिया कि हमें भी जो है वो आपका इस मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्योंकि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो है धार्मिक स्वतंत्रता या आपका उपासना पूजा वगैरह वगैरह जो है हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान में जो है वो आपका लिखित रूप से वर्णन है। तो इस मंदिर में जो है वो आपका ये जो महिलाएं थी इनको पूर्णतः वर्जित किया गया था कि ये महिलाएं इस मंदिर में पूर्णतः वर्जित हैं, या ये महिलाएं जो है वो आपका प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि इन महिलाओं में जो है कहा जाता है कि भगवान जो हमारे अयप्पा थे, भगवान अयप्पा जो थे वो इससे पता चलता है कि वे जो है वो आपका बाल ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी थे, जिसके कारण से इस मंदिर में जो है इस 14 से 50 साल तक की महिलाओं को पूर्णतः वर्जित मान रखा था। कहा जाता है कि बाल ब्रह्मचारी जो है वो आपका अयप्पा जो थे, ये कहा जाता है कि एक तरह से शिव और मोहिनी रूप, यानी जो मोहिनी और आपका शिव थे, जो हमारे विष्णु भगवान थे उनका जो एक रूप था मोहिनी, और कहा जाता है कि शिव का रूप शिव और मोहिनी और विष्णु जी और इन्हीं के रूप से जो है वो आपका एक अवतार हुआ था, वो थे आपके भगवान अयप्पा। यानी इन्हें जो है वो आपका
कृष्ण जी का, या मैं कह दूंगा एक तरह से आपका शिव जी का रूप का एक पुत्र माना जाता है। भगवान अयप्पा जो है, इन्हें जो है कहा जाता है कि एक तरह से शिव रूपी माना जाता है या आपका कृष्ण रूपी माना जाता है, जिसके कारण से इन्हें पौराणिक जो हमारी कथाएं हैं इसके अनुसार जो है भगवान अयप्पा को जो है वो आपका और नामों से भी जाना जाता है, जैसे आपका हरिहर पुत्र, यानी हरिहर पुत्र के नाम से भी जो है वो आपका भगवान अयप्पा को माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान अयप्पा को जो है वो आपका एक तरह से हरिहर पुत्र हो गए, या आपका एक तरह से शास्ता हो गया। शास्ता का मतलब क्या है कि शास्ता भी जो है एक भगवान का ही नाम है, और एक आपका मणिकांता के नाम से भी जाना जाता है। यानी हरिहर पुत्र, शास्ता, एक है आपका मणिकांता, यानी मणिकांता, इन तीनों को जो है भगवान अयप्पा के नाम से ही जाना जाता है। यानी भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र, शास्ता, मणिकांता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये जो आपका मंदिर है ये आपका काफी प्राचीन था, तो ऐसे में जो है इन केरल की महिलाओं ने जो है वो आपका जो उच्च न्यायालय में जो है एक केस दर्ज किया था, तो इसका जो फैसला सुनाया गया था वो फैसला जो है वो आपका दीपक मिश्रा, यानी जो हमारे जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उन्होंने जो है वो आपका क्या करा था, इस केस को सुनाया था। मेनली एक जो है वो आपका एक 5 जजों की पीठ बनाई गई, और उन 5 जजों में जो है वो आपका एक तो आपका पीठ जस्टिस जो थे वो हमारे आपके पीठ जस्टिस RF नरीमन थे, और एक आपका जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, और एक आपका जस्टिस AM खान मिलकर थे, और एक आपका जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, और एक आपके जस्टिस दीपक मिश्रा थे। यानी ये 5 जो हैं वो आपके क्या थे, आपके एक तरह से इस केस में क्या थे, आपके 5 जजों की पीठ बनकर जो है अध्यक्षता कर रहे थे। एक तो थे हमारे जस्टिस दीपक मिश्रा, एक थी हमारी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, एक थे हमारे जस्टिस, यानी ये जो है वो आपके सभी जो है वो आपके 5 जजों की क्या थी, आपकी एक पीठ बनी हुई थी। एक थे आपके जस्टिस RF नरीमन, एक जो थे आपके जस्टिस DY, यानी जस्टिस DY चंद्रचूड़, एक जो थे आपके जस्टिस AF, या मैं कह दूंगा जस्टिस AM खान विलकर, जस्टिस AM खान किलकर। ये जो आपके 5 सदस्य थे, ये वे 5 सदस्य थे जो आपका एक 5 सदस्यीय जज की जो है पीठ बनी हुई थी, और इन्होंने लगातार 8 दिन तक जो है वो आपका इस मंदिर पर जो है वो आपका फैसला सुनाया था। तो इस मंदिर में जो है वो आपका सारी चीजें निकल कर आई कि जो हमारी आपकी 14 से 50 साल तक की महिलाएं हैं, इससे जो आपका बीच की महिलाएं हैं वो तो आपका प्रवेश नहीं कर सकती, अन्यथा जो आपके आगे की महिलाएं हैं वो जो आपका क्या कर सकती हैं, आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, यानी भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकती हैं। लेकिन इस 5 जजों की पीठ ने जो है, जो दीपक मिश्रा ने आपका फैसला सुनाया, उसमें सुनाया कि सभी जो है वो महिलाएं जो हैं वो आपका एक तरह से जो छोटी बच्ची है या आपका 50 साल से आगे की जो महिलाएं हैं वो जो है वो आपका इस सबरीमाला मंदिर में जो है वो आपका प्रवेश कर सकती हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से कि सबरीमाला मंदिर जो है, सबरीमाला मंदिर का सबसे निकट का
हवाई अड्डा कौन सा है, तो क्या कह दोगे, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। यानी ये जो है वो आपका सबसे निकट का क्या है, आपका हवाई अड्डा है। सबरीमाला मंदिर में याद रखना कि सबरीमाला मंदिर जो है वो आपका एक तरह से काफी ज्यादा जो है फेमस रहता है, क्योंकि सबरीमाला मंदिर में जो है कहा जाता है कि हर साल, यानी हर साल जो है वो आपका मकर संक्रांति के दिन जो है वो आपका एक तरह से बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि मकर संक्रांति जो है वो आपका इसका एक अच्छा पर्व माना जाता है। तो जिसके कारण से मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पर जो है बहुत सारे भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो आपका नवंबर और जनवरी इन 2 महीनों में जो है वो आपका सभी भक्तों के लिए खोला जाता है, अन्यथा इसके बाद जो है वो आपका सभी भक्तों के लिए जो है ये मंदिर क्या कर दिया जाता है, आपका बंद कर दिया जाता है। यानी केवल ये मंदिर जो है वो आपका 2 महीने के लिए खोला जाता है, और इसी में जो है वो आपका इतने श्रद्धालु जो है वो आपका उमड़ पड़ते हैं कि काफी ज्यादा जो है यहाँ पर भीड़ दिखाई देती है। मेरी इस मंदिर में जो है वो आपका एक क्वेश्चन और वो लेता है कि यह मंदिर जो है वो आपका चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या यह मंदिर जो है लगभग 1535 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियों से जो है वो आपका क्या है, आपका ऊंचाई पर स्थित है। यानी यह मंदिर 1535 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, आपका स्थित है। और इस मंदिर को जो है वो आपका जाने के लिए जो है वो आपका काफी रास्ते हैं, कुछ जो है एयरप्लेन से भी जा सकते हैं, या आपका मतलब बहुत से रास्ते जो है वो आपका इस मंदिर के लिए है। तो इसमें जो है वो आपका काफी कुछ जो है वो हमें पता चल जाता है कि इस मंदिर में